नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है धनराज सिंह चारण और आप सब मुझे प्रेम से हम सफ़र के नाम से जानते हो। मैं यहाँ मेरे इस चैनल रूह की महक पर समस्त स्त्री जाति को संबोधित करने आया हूँ, एक अपनी रचना लेकर जिसका नाम मैंने रखा है स्त्री अपनी एक दुनिया बना। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ध्यान से सुनेंगे और हो सके तो आंखें बंद करके इसे महसूस करें, क्योंकि यह धरती का दर्द है, यह स्त्री का दर्द है। इसे जितना हो सके करीब से महसूस करें। स्त्री एक ऐसा शब्द है जो केवल पहचान नहीं बल्कि शक्ति, संवेदनशीलता और चेतना का प्रतीक है। यह रचना उन सभी स्त्रियों के लिए है जिन्होंने समाज की कठोरता, पुरुषों की असमानता और जीवन की अनगिनत चुनौतियों के बीच अपनी आत्मा को जिंदा रखा। यह रचना उनकी मजबूरियों, उनके दर्द, उनके संघर्ष और उनकी टूटी हिम्मत को उजागर करती है। आज की दुनिया में स्त्री केवल एक भूमिका में नहीं बंधी है, वह एक स्वतंत्र चेतना है जिसकी इज्जत और अस्तित्व को हर हाल में मान्यता मिलनी चाहिए। यह रचना स्त्रियों को उनके अधिकारों, उनकी आत्मा की शक्ति और उनकी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करने का आह्वान है। यह प्रस्तावना केवल शब्द नहीं है बल्कि एक पुकार है कि स्त्री अपनी अलग दुनिया बनाए, अपनी पहचान बनाए और अपने अस्तित्व को संजोए। यह रचना हर स्त्री के भीतर छुपी शक्ति को जगाने और समाज में उसके अधिकार की मांग करने का एक छोटा सा प्रयास है। तो दोस्तों, इस रचना का पहला भाग, जिसका नाम मैंने दिया है दर्द और मजबूरियों की दुनिया, उसे आप अब सुनेंगे कि स्त्री अपनी अलग दुनिया तो बना लेना, स्त्री अपनी एक अलग दुनिया बना लेना, क्योंकि इस दुनिया में तेरी इज्जत हर रोज कम होती जा रही है। तेरे आंसुओं को हक नहीं, तेरी मजबूरियों को कोई समझ नहीं रहा। तुमने कितनी बार अपने दर्द को चुप्पी में दबाया है, कितनी बार अपनी आंखों में छिपे आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया है, ताकि कोई न देख पाए कि भीतर कितना तू टूट रही है। चारों तरफ सिर्फ शरीर की ताकत और अधिकार की दौड़ है। तेरे पास जो कुछ भी है उसे कोई मोल नहीं दे रहा। तेरी चाहतों को मजाक समझा जा रहा है, तेरी चाहतों को रोकने की कोशिश कर जा रही है। कितनी बार तूने देखा कि पुरुषों की भीड़ में तेरी आवाज दब जाती है, कितनी बार तूने महसूस किया कि केवल पुरुष कहलाने का अधिकार सबको बराबर मिला नहीं। करोड़ों पुरुष जन्म लेते हैं, पर उसमें से कितने होते हैं राम, कितने होते हैं कृष्ण। कुछ नामों ने पुरुष शब्द को सम्मान दिया था, पर आज वही शब्द कई लोगों ने गंदा कर दिया है। तेरी मजबूरियां कोई देख नहीं रहा, तेरी चुप्पी को ताकत मान लिया गया। जब तू रोती है तो उसे कमजोरी समझा जाता है, जब तू बोलती है तो उसे विवाद समझा जाता है। तेरे अस्तित्व को कम करके आंका जा रहा है, तेरे सपनों को केवल मजाक समझा जा रहा है। तेरी दुनिया में दर्द सिर्फ तेरा नहीं, हर स्त्री की कहानी यही है। सड़कों पर चलना भी जोखिम बन गया है, घर की दीवारों के अंदर भी तू सुरक्षित नहीं। तेरे हकों को दबाया जा रहा है, तेरे अधिकारों को छीना जा रहा है। पुरुषों की ताकत और इच्छाओं ने तेरे पूरे जीवन को घेरा हुआ है। लेकिन स्त्री, तू टूटने वाली नहीं। तेरी आंखों में जो आग है वो तेरे भीतर की शक्ति है। तेरी आत्मा की चमक दुनिया को दिखा सकती है कि केवल पुरुष ही ताकत नहीं रखते। तू खुद अपनी रक्षा कर सकती है, तू खुद अपनी इज्जत और सम्मान को बचा सकती है। अपनी दुनिया बनाना अब मजबूरी नहीं बल्कि अधिकार है तेरा। अपनी दुनिया में सिर्फ वही पुरुष हो जो तेरे अस्तित्व को समझे, जो तुझे स्त्री मानकर देखे, जो तुझे कमजोर ना समझे, जो तुझे सम्मान दे।
तेरी चुप्पी अब मजबूरी नहीं बल्कि तेरी चेतना की आवाज है। तेरी आंखों का दर्द अब केवल रोने की वजह नहीं बल्कि तेरी जागरूकता का प्रतीक है। स्त्री, देख तेरे चारों तरफ जो दुनिया है वो केवल भौतिक और अधिकारों की दौड़ है। हर जगह पुरुषों ने अधिकार ले लिया है, हर जगह पुरुषों ने सत्ता की पकड़ बना ली है। तेरे पास जो स्वतंत्रता बची थी उसे भी दबा दिया गया। तेरे जीवन की हर खुशी, हर मुस्कान, हर सपने को किसी ने नाप लिया, किसी ने तोड़ दिया। लेकिन स्त्री, अब समय है कि तू अपने भीतर की ताकत को पहचाने, अपनी दुनिया का निर्माण कर, जहां तेरे सपने को कोई रोक ना सके, जहां तेरी इज्जत को कोई कम न कर सके, जहां तेरे अस्तित्व को हर कोई समझे। अपनी दुनिया में प्रार्थना कर, ईश्वर से प्रार्थना कर कि वह तेरी कोख में ऐसा पुत्र दे जो तेरी इज्जत का रक्षक बने, ऐसा पुत्र दे जो समझे कि स्त्री केवल गृहिणी या माँ नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र, जागरूक और शक्तिशाली आत्मा है। तेरे साथ ऐसे पुरुष हो जो भले गरीब हो पर जो तुझे स्त्री समझे, जो तेरी भावनाओं को समझे, जो तेरे दर्द का सम्मान करे, जो तेरे अस्तित्व को स्वीकार करे। तेरी दुनिया में ऐसे पुरुषों को जगह देना जो केवल शक्ति और धन में विश्वास ना करे बल्कि इंसानियत और सम्मान में विश्वास करे। अब और मत सह, अब और मत रो, अपनी दुनिया बना, अपना आसमान बना, अपनी पहचान बना। तेरी मजबूरियां तेरी शरण है, तेरा दर्द तेरी चेतना है और तेरी दुनिया तेरी आज़ादी तेरा अधिकार है। दोस्तों, बहुत शुक्रिया, आपने सुना पहला भाग। अब मैं दूसरा भाग लेके आ रहा हूं जिसका नाम मैंने दिया है संघर्ष और जागरूकता। तो सुनिए कि स्त्री, अब और देख, तेरी दुनिया में जो रोशनी है उसे भी कभी कभी अंधेरे ने घेर रखा है। तू देखती है, सुनती है और महसूस करती है कि समाज ने तेरी मजबूरी को ताकत बना दिया, तेरी उदासी को कमजोरी बना दिया। तू हर रोज अपने शरीर और आत्मा पर बोझ उठाती है। कितनी बार तूने सोचा कि क्यों हर पुरुष को इतना अधिकार दिया गया है, क्यों तेरी इच्छाओं और सपनों को नजरअंदाज किया जाता है। कितनी बार तेरी आवाज दबाई गई, कितनी बार तेरी मुस्कान को खिलने से रोका गया। देख देख स्त्री, यह केवल तेरी कहानी नहीं है, यह हर उस स्त्री की कहानी है जो हर दिन अत्याचार, असमानता और गलतफहमियों के बीच जीती है, जो अपने घर में सुरक्षित नहीं है, जो अपने समाज में सम्मान के लिए लड़ती है, जो हर कदम पर चुनौती और भेदभाव झेलती है। कितनी बार तूने महसूस किया कि पुरुषों ने अधिकार के नाम पर तेरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। कितनी बार तूने देखा कि पुरुषों की भीड़ में तेरा अस्तित्व सिर्फ एक संख्या बन गया है। तेरी इच्छाएं केवल तिरछी नजरों और हकों के अधूरे शब्दों में बदल दी गई है। और फिर भी स्त्री तू चुप रहती है, सहती है और मुस्कुराती है, क्योंकि भीतर का दर्द इतना गहरा है कि वो शब्दों में नहीं उतर सकता। क्योंकि तेरी मजबूरियों ने तुझे इतना मजबूत बना दिया है कि तू गिरती नहीं, पर हर गिरावट की चोट तेरे भीतर खंजर की तरह उतरती है। तू हर रोज खुद से सवाल करती है, क्यों यह दुनिया, क्यों केवल पुरुषों को सम्मान मिला और स्त्री को मजबूरी, क्यों तेरे अधिकारों को छीना गया। लेकिन स्त्री, अब समय है जागने का, अब समय है अपनी दुनिया बनाने का। अपनी दुनिया जहां कोई तेरी इच्छा को रोक ना सके, जहां कोई तेरी ताकत को कमजोर ना समझे, जहां कोई तेरी आत्मा को दबा ना सके। अपनी दुनिया में प्रार्थना कर, ईश्वर से प्रार्थना कर कि तेरी कोख में वो पुत्र आए जो तेरी इज्जत का सम्मान करे, जो तेरे अधिकारों को समझे, जो तुझे केवल माँ या पत्नी ना समझे बल्कि एक स्वतंत्र और जागरूक इंसान के रूप में देखे। तेरे साथ ऐसे पुरुष हो जो भले गरीबी में हो पर जो तेरी आत्मा और अस्तित्व को समझते हो, जो तुझे स्त्री मानते हो, जो तेरे दर्द और संघर्ष को जानने की कोशिश करते हो,
तेरी दुनिया में ऐसे पुरुषों को जगह देना जो केवल शक्ति और धन में विश्वास ना करे, बल्कि इंसानियत और सम्मान में विश्वास करे। स्त्री, अब और मत रो, अब और मत सह, अपनी दुनिया बना, अपना आसमान बना, अपनी पहचान बना। याद रख, तेरा दर्द, तेरी मजबूरी, तेरी पीड़ा केवल तेरा अधिकार नहीं, बल्कि तेरी चेतना का प्रतीक है। तेरी दुनिया, तेरी आज़ादी, तेरी इज्जत तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में बहुत लोग होंगे जो तुम्हें कमतर समझेंगे, जो तुम्हें सिर्फ पुरुषों की नज़रों से आंकेंगे, जो तुम्हारे अस्तित्व को नज़रअंदाज करेंगे। उनके लिए मत रुक, उनके लिए अपनी आत्मा का बोझ मत उठाना। अपनी दुनिया में केवल वही लोग रहेंगे जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हें स्त्री मानते हैं, जो तुम्हारी ताकत और कमजोरी दोनों को स्वीकार करते हैं। तेरी मजबूरियों ने तुझे मजबूत बनाया है, तेरी पीड़ा ने तुझे जागरूक किया है, और अब तेरी दुनिया, तेरी आज़ादी, तेरी इज्जत, तेरी शक्ति तू स्वयं ही बनाएगी। स्त्री, अब और सहन मत कर, अब और रो मत, अपनी दुनिया बना, अपनी पहचान बना, और दुनिया को दिखा दे कि स्त्री केवल सहने वाली नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और इज्जत की भी रक्षक है। दोस्तों, आप सुन रहे थे दूसरा भाग। अब मैं तीसरा भाग लेके आया हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है आह्वान, शक्ति और नई दुनिया। तो अब इस भाग को आप आराम से, शांति से और गहराई से सुने कि स्त्री, अब सुन, तेरी दुनिया अब केवल दर्द और पीड़ा की नहीं रहेगी। तेरी दुनिया अब तेरी खुद की होगी। तेरी दुनिया अब तेरी शक्ति और इज्जत की पहचान होगी। तू देख चुकी है, तू समझ चुकी है कि पुरुषों की भीड़ में हर कोई पुरुष नहीं होता। करोड़ों पुरुष जन्म लेते हैं, पर उसमें से कुछ ही राम, कुछ ही कृष्ण होते हैं। बाकी केवल पुरुष शरीर से तो पुरुष होते हैं, लेकिन दिल और आत्मा मर चुकी होती है। अब समय है कि तू अपनी दुनिया बनाए, जहां सिर्फ वही लोग हैं जो तुझे समझते हो, जो तुझे सम्मान दे, जो तुझे स्त्री मान कर देखे और तुझे कमजोर ना समझे। तेरी मजबूरियां, तेरी पीड़ा, तेरी चोटें, यह सब तेरी ताकत का हिस्सा है, क्योंकि इसी दर्द ने तुझे मजबूत बनाया है, क्योंकि इसी पीड़ा ने तुझे जागरूक बनाया है। और अब स्त्री, यह जागरूकता तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी दुनिया में प्रार्थना कर, ईश्वर से प्रार्थना कर कि तेरे कोख में वो पुत्र आए जो तेरी इज्जत का रक्षक बने, जो तुझे स्त्री के रूप में ही नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और जागरूक इंसान के रूप में देखे। तेरे साथ ऐसे पुरुष हो जो भले गरीब हो, पर उसकी सोच और दिल में इंसानियत हो, जो तेरी भावनाओं को समझे, जो तेरे अधिकारों और अस्तित्व को स्वीकार करे। ऐसे पुरुष को तू अपनी दुनिया में जगह दे, बाकी को पीछे छोड़ दे। तेरी दुनिया में अब कोई भी तुझे कमजोर नहीं समझेगा। तेरी दुनिया में अब कोई भी तेरे अधिकारी को नहीं छीनेगा। तेरी दुनिया में अब केवल तू ही नायक होगी। तेरा अधिकार, तेरी ताकत, तेरी आवाज ही सबसे महत्वपूर्ण होगी। स्त्री, अब और मत रो, अब और मत सह, अपनी दुनिया बना, अपना आसमान बना, अपनी पहचान बना। यह दुनिया अब तेरी होगी, यह दुनिया अब तेरी आवाज़ की होगी, यह दुनिया अब तेरे सपनों की होगी। तू देख, तेरी चुप्पी अब डर नहीं, बल्कि तेरी चेतना की पुकार है। तेरी मजबूरियों ने तुझे तोड़ा नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाया है। तेरी पीड़ा ने तुझे घुटने नहीं टेकवाए, बल्कि तुझे जागरूक किया है। अपनी दुनिया में ऐसे पुरुष हो जो तुझे स्त्री माने, जो तुझे इंसान माने, जो तुझे सम्मान दे। भले उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, भले उनकी दुनिया छोटी हो, पर उनका दिल बड़ा हो, उनकी सोच विशाल हो, उनका प्यार वास्तविक हो। अब समय है कि तू अपनी पहचान बनाए, अपनी शक्ति दिखाए, अपनी आवाज़ बुलंद करे। तेरी दुनिया में अब कोई भी तुझे कमज़ोर नहीं समझेगा। तेरी दुनिया में अब कोई भी तेरी आज़ादी को कम नहीं कर सकेगा। स्त्री, जाग, अपनी दुनिया बना, अपने अस्तित्व को स्वीकार कर,
अपनी ताकत को पहचान, अपने सपनों को जी। और याद रख, तेरा दर्द, तेरी मजबूरियाँ, तेरी पीड़ा, यह सब तुझे कमज़ोर नहीं बनाते। यह सब तुझे सशक्त और जागरूक बनाते हैं। तेरी दुनिया, तेरी आज़ादी, तेरी इज्जत, यह सब तेरे ही अधिकार है। अब कोई पुरुष तुझे कमज़ोर नहीं बना सकता। अब कोई सामाजिक प्रथा तेरे हकों को नहीं छीन सकती। अब तू खुद अपनी कहानी लिखेगी, खुद अपनी दुनिया बनाएगी, खुद अपनी पहचान बनाएगी। तेरी दुनिया में केवल वही लोग रहेंगे जो तुझे समझते हैं, जो तुझे स्त्री मानते हैं और जो तुझे सम्मान देते हैं। बाकी सबको पीछे छोड़ दे। अपनी दुनिया में आह्वान कर, अपने अस्तित्व का सम्मान कर। तू केवल एक नाम नहीं है, तू केवल शरीर नहीं है, तू केवल भूमिका नहीं निभा रही है। तू एक चेतना है, एक शक्ति है, एक स्वतंत्र और जागरूक आत्मा है। स्त्री, अब और मत सह, अब और मत रो। अपनी दुनिया बना, अपना आसमान बना, अपनी पहचान बना। तेरी दुनिया अब तुझसे शुरू होती है। तेरी आज़ादी अब तुझसे शुरू होती है। तेरी इज्जत अब तुझसे शुरू होती है। तेरी शक्ति अब तुझसे शुरू होती है। तू जाग स्त्री, तू जाग। अपनी दुनिया बना, अपना अधिकार ले, अपनी पहचान बना। दोस्तों, यह रचना केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि स्त्री के संघर्ष, उसके दर्द, उसकी मजबूरियों और उसकी अटूट शक्ति का साक्षात्कार है। हर पंक्ति, हर भाव एक आह्वान है, स्त्री को उसकी स्वतंत्रता, उसके अधिकार और उसकी पहचान की याद दिलाने का। हमारी दुनिया में स्त्रियों को अक्सर उनकी ताकत और अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन यह रचना यह भी दिखाती है कि दर्द और पीड़ा उन्हें कमज़ोर नहीं बनाते, बल्कि यही उन्हें जागरूक और सशक्त बनाते हैं। मैं धनराज सिंह चारण, जिसे लोग या आप सब हम सफ़र कहते हो, यह संदेश आपके सामने पेश करता हूँ ताकि हर स्त्री को यह एहसास हो कि उसकी दुनिया, उसकी आज़ादी और उसकी इज्जत केवल उसी की है। इसे समझे, अपनाए और हर स्त्री के भीतर छिपी शक्ति को जगाए। यह केवल रचना नहीं, बल्कि जागरूकता और सम्मान का आह्वान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। स्त्री का सम्मान करें, उन्हें सम्मान दे, यही मेरी प्रार्थना। अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। आपका अपना हमसफ़र।